तो बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि एक तरीके से सियासी नाटक खत्म हो गया है और अब दिल्ली में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। एलजी नजीब जंग ने आज तीनों पार्टियों से मुलाकात की। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से एलजी ने मुलाकात की है। और जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एलजी से मुलाकात करके बाहर निकले तो पत्रकारों को उन्होंने बताया कि एलजी ने उन्हें साफ तौर पर यह बता दिया कि सभी पार्टियां विधानसभा भंग करने की पक्ष में नजर आ रहे हैं, यानी कि सभी पार्टियां दिल्ली में चुनाव चाहती हैं, यानी कि राजधानी दिल्ली में चुनाव का रास्ता अब साफ। और साथ ही साथ ये भी कि अब राजधानी दिल्ली में जो 3 सीटों पर उपचुनाव होने थे वो भी टल जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता राजेश गर्ग और साथ ही साथ बीजेपी नेता साहेब सिंह चौहान साहब जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। धन्यवाद, थैंक यू जी। साहेब सिंह जी, बीजेपी भी अब विधानसभा भंग करने के पक्ष में, बीजेपी भी चुनाव चाहती है, कोई सस्पेंस नहीं। जी देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के लोग जो एक वाहियात लांछन लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों से भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से स्टैंड था, जैसे ही उपराज्यपाल महोदय या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी हमसे पूछेगी हम अपना मत रखेंगे। और जैसे ही उपराज्यपाल महोदय ने भारतीय जनता पार्टी को बुलाया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा है कि भाई चुनाव होने चाहिए। तो नहीं, लेकिन ये पूछने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग गया साहब सिंह जी। 8 दिसंबर से जिस समय विधानसभा का परिणाम आया था और 26 दिसंबर से पहले जब आम आदमी पार्टी ने, जिसको कि दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने का कोई मैंडेट नहीं दिया था, कुर्सी परस्त इस पार्टी ने सरकार बना ली और फिर भाग गए यहाँ से। उस समय पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कह दिया था कि भाई हम इतना हमारे पास नंबर नहीं है और हम सरकार बनाना नहीं चाहते। उसमें इनडायरेक्टली छिपा हुआ था कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और यदि आम आदमी पार्टी दुस्साहस नहीं करती और ये सरकार नहीं बनाती, जो कि इनको मैंडेट नहीं था, यह सरकार बना ली थी, कांग्रेस का समर्थन था और पूरी तरह से उस समय पर समर्थन था, उस समय ये बीच में से छोड़ के नहीं भागते, दिल्ली की जनता को ये धोखा नहीं देते, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आज ये नौबत नहीं आती जो 7-8 महीने से चुनी हुई सरकार नहीं है और आज जो ये दिन देखना पड़ रहा है। नहीं, लेकिन साहेब सिंह जी, आपने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ एक इशारा था कि वो चुनाव चाहते हैं, यानी कि बीजेपी चुनाव चाहती है, आपके पास नंबर्स नहीं है। लेकिन वो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच की जो परत थी वो खुलने में बहुत टाइम नहीं लग गया। नहीं, टाइम नहीं लगा। जैसे ही बार बार ये कहा कि जैसे ही हमसे उपराज्यपाल बुलाएंगे, जैसे ही हमसे कोई पूछेगा, अब सड़क छाप तो राजनीति हम करते नहीं केजरीवाल की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह। हमें तो जब एजेंसी कॉम्पिटेंट व्यक्ति जिसको संविधान ने नियुक्त किया है, कोई व्यक्ति पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करेगा, न्योता देगा, हम अपना मत रखेंगे। जी साहब सिंह जी, एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद मैं राजेश गर्ग जी के पास जाऊंगा। अपना पक्ष फिर रखा है, पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने रखा था, अब रखा है। अब ये अपनी मिमिया रहे हैं ये लोग, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। मैंने मनीष सिसोदिया को भी सुना है, सस्पेंस क्यों, फलाना क्यों, ढिकना क्यों, ये ट्वीट करके ट्वीट की राजनीति केजरीवाल जो कर रहे हैं। असल में ये लोग चुनाव से भाग रहे थे। यदि ये चुनाव चाहते तो 27 एमएलए आम आदमी पार्टी के इस्तीफा दे देते, 8 आदमी कांग्रेस के इस्तीफा दे देते, 33 लोग यदि इस्तीफा दे देते तो मैं समझता हूं कि विधानसभा के चुनाव बहुत जल्दी हो जाते। लेकिन इनके चेहरे पर कई चेहरे लगे हुए हैं, पूरी राजनीति कर रहे थे। ये लोग समझ रहे थे भारतीय जनता पार्टी एक सीजन्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक निर्णय है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए साहब सिंह जी, जो मैं सवाल पूछना चाह रहा था आपने उसका जवाब बिना पूछे ही दे दिया। मैं यही जानना चाह रहा था कि भले ही आप कह रहे हैं कि एलजी के कहीं ना कहीं इनविटेशन का आप इंतजार कर रहे थे, लेकिन तमाम पार्टियां ये जरूर आरोप लगा रही थी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की, कहीं ना कहीं एलजी आपके इशारे पर काम कर रहे हैं। अब आपने वो जवाब दिया है। राजेश गर्ग जी हमारे साथ, आप विधायक जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बीजेपी ये कह रही है कि उन्होंने किसी भी तरह से कोई गलत काम नहीं किया, कोई सस्पेंस नहीं क्रिएट किया था, सिर्फ और सिर्फ एलजी के इनविटेशन का इंतजार था। इनविटेशन आया, उन्होंने रुख साफ कर दिया। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो बिल्कुल इन पर, बीजेपी पर बिल्कुल ठीक बैठती है। अमित शाह से लेकर जगदीश मुखी साहब तक ने पूरी कोशिश की आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की, पूरी कोशिश की कांग्रेस के लोगों में किसी प्रकार की फूट डालने की, लेकिन जब दिल्ली के किसी भी विधायक को आम आदमी पार्टी के नहीं तोड़ पाए तो अल्टीमेटली इन्हें मजबूर होकर एलजी साहब को बोलना पड़ा, जो कि इनके इशारे पर काम कर रहे हैं पिछले 5 महीने से,
कि आप हमें एक फॉर्मेलिटी करें न्योता देने की, हम मना कर देंगे। साफ से राजेश जी, ये लगता नहीं पूछिए। है कि बीजेपी जो है वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट अपना जो रुख उसने आज साफ किया है उसको आने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। 5 महीने इन्होंने लगा दिए। सतीश उपाध्याय साहब बोलते थे समय आएगा बता देंगे, दिल्ली में हमारी सरकार बनने वाली है, हमारे पास पूरे नंबर हैं, तरह तरह की बातें करते रहे। कुछ टीवी जी चैनल ने जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाए थे जिसके अंदर बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेता उसे खरीद को करते नजर आए। एक स्टिंग ऑपरेशन था जिसके अंदर इनके नेता डागर साहब आम आदमी पार्टी के जो एमएलए थे महुनिया उसको 4 करोड़ की ऑफर दे रहे थे। सच जी बात तो ये दिल्ली की जनता जान चुकी है। इनका पर्दाफाश अब आने वाले चुनाव में हो जाएगा। जिस प्रकार का एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस प्रकार से सफाई व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की जा रही है, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है, जी जिस जी जी प्रकार से दिल्ली के अंदर इन्हीं के एक नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अश्विनी ठीक है। कुमार चोपड़ा ने हजारों करोड़ की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, सरकारी जमीन पर, पंजाब के जी जो राजेश मालिक जी, है उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। ये सारी बातें दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी बताएगी। चलिए ठीक है। और राजेश जी, इनको आप एक बात समझाइए जरा, उसके बाद मैं साहिब सिंह जी के पास जाऊंगा। लगातार ये बात आप लोगों ने कही कि बीजेपी टाल रही है स्थिति को और वो अपने हिसाब से बीजेपी का वो एलजी का इस्तेमाल कर रही है। तो आज आपको क्या लगता है कि आखिर क्या उसके हिसाब से उसके अनुकूल स्थिति हो गई है, इसलिए बीजेपी ने आज अपना रुख साफ कर दिया है? नहीं, इन्होंने पूरी कोशिश की। आम जी आदमी पार्टी के एक एक एमएलए को कांटेक्ट करने की कोशिश की। जी इनके सारे के सारे एमएलए जो छुट भैया नेता से लेकर राष्ट्रीय नेताओं तक ने संपर्क करने की कोशिश की। जब ये तोड़फोड़ नहीं कर पाए और इन्हें लगा कि इनकी पोल खुलने वाली है और जी दिल्ली की जनता परेशान है, हर किसी काम से, सिविक एजेंसी कोई काम नहीं कर रही, दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, तो इन्हें लगा कि दिल्ली की जनता वोट ही नहीं बल्कि फिजिकली रास्ते में पकड़ पकड़ कर इनको ढूंढने वाली है। तो इन्होंने ये काम किया। अभी साहब से चौहान जी से पूछ लीजिए जी कि जी पूरी जरूर। की पूरी पार्टी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अश्विनी कुमार चोपड़ा के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही? पीतमपुरा में वजीपुर डिपो ठीक में है हजारों राजेश करोड़ जी, की मैं जमीन जवाब ले पे लेता हूं। कब्जा किया हुआ है। पूछना है जी इनसे, ये बता देंगे। हम गली गली ये बात पहुंचाने वाले हैं कि इनके नेता फोर्जरी में फेक डॉक्यूमेंट के बेस पे कब्जा करते हैं और भ्रष्टाचार जी में शामिल है। चलिए, आप देखना साहब सिंह जी आपके राजेश पास आ भाई। रहा हूं, आप जवाब जी देंगे कि आप जी लबोलबाब एक तरह से देखा नहीं जाए तो देखिए, जी जी राजेश जी का यह है कि जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस बीच अपने मैं दर्शकों को देखिए यह मेरा बता दें कि कहना ये है आसिफ मेरा मोहम्मद कहना खान साहब ये भी है हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक। जी मेरा कहना ये है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इनको जुमा जुमा 8 दिन हुए, राजेश गर्ग जी को अगली बार टिकट मिलना नहीं है, जी ये अच्छी तरह जानते हैं। और जो ये आज लांछन निराधार लगा रहे हैं, पहले दिन से लगाते हैं, इनके पास केवल और केवल ये लोग बोलते और भाग जाते, जैसे गुरिल्ला युद्ध है, गाली यानी किसी के ऊपर थूको और भाग जाओ। केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज है, सोमनाथ चलिए भारती चलिए पर साहब मुकदमा सिंह जी, दर्ज है। मैं इस देखिए पूरी राखी बिड़ला पर मुकदमा दर्ज है, इनके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं दिल्ली में। ये लोग जेल में रह के आ रहे हैं, कोर्ट को मानते नहीं है, ये एलजी को मानते नहीं। और जो ये बात कह रहे हैं बीजेपी को धो देंगे। अभी जो आपके जो चुनाव हुए 5 महीने पहले, राजेश गर्ग जी, जी यहाँ पर 70 विधानसभाओं में जो लोकसभा के चुनाव थे, 7 लोकसभा की सीटें जीती और उसमें 10 पर ये चलिए दोनों पार्टी चलिए साहब सिंह जी, वो सारे आम आंकड़े आदमी हमारे पार्टी पास भी है, और वो सभी कांग्रेस जानते हैं, सारी कांग्रेस दिल्ली की पार्टी जनता भी जानती है। मैं इस पूरी चर्चा में कांग्रेस को भी जोड़ लेता हूं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान साहब भी जुड़ गए हैं। आसिफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। थैंक यू, शुक्रिया। जी आसिफ जी, भाई बीजेपी और आसिफ आम काफी आदमी सीजन्ड पार्टी है। कहावतों में अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए आम मेरा आदमी कहना, पार्टी कह रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और उसी का जवाब दे रही है बीजेपी कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। कांग्रेस का क्या रुख है? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की वजह से ये दिल्ली की जनता ने 10 महीने जो है सफर किया है। पूरे जी दिल्ली की जो डेवलपमेंट की रफ्तार थी वो पिछले 10 महीने से रुकी हुई है, थमी हुई है। और दिल्ली की जनता आज अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करती है और दिल्ली की जनता इन दोनों पार्टियों को इस इलेक्शन में जवाब देगी। चलिए, तो ठीक है, आप ये मानते हैं, लेकिन अब कम से कम ये चीज स्थिति साफ हो गई है। आसिफ साहब, आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने जो ये स्थिति, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शुरू से ही ये कह रही है कि वो चुनाव चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो मामला अटका पड़ा था वो बीजेपी के रुख को लेकर के अटका पड़ा था? काफी वक्त नहीं लग गया? हेलो जी 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 आसिफ साहब। हेलो, हाँ हेलो। साहिब सिंह चौहान, हेलो
जी आसिफ हेलो। साहब, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो कांग्रेस जी। का रुख ये जानने की हाँ, कोशिश कर चौहान रहा हूं बोल मैं रहा कि बीजेपी के रुख को लेकर के मामला अटका हुआ था, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शुरू से ये बात कर रही थी कि वो चुनाव चाहती हैं। अब बिल्कुल। बीजेपी का रुख साफ हुआ है, क्या इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग गया? बहुत ज्यादा वक्त लगा है और उन्होंने पूरे राजनिवास का इस्तेमाल किया है पॉलिटिकली, और जी। आपने देखा है कि कब तब हमें इलेक्शन करवाना है। बार बार बीजेपी एक बात कहती है कि हम तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जब चाहेंगे और इलेक्शन हो जाएगा। तो आज ये बिल्कुल साबित हो गया कि हरियाणा के इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद बीजेपी को ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम आ जाएंगे, लेकिन ये गलतफहमी में है। दिल्ली की जनता जो है वो हरियाणा या महाराष्ट्र की जनता नहीं है, बहुत सूझबूझ कर अपना डिसीजन देगी। और अच्छा हम राजेश जी, तो क्या ये लगता नहीं कि जी, जब जी, सुन रहा सुप्रीम हूं। कोर्ट का जो ये रुख सामने आया कि 11 नवंबर को अब स्थिति साफ की जाए कि क्या कुछ कदम उठाए मैं गए इसका- हैं, मैं- क्योंकि मैं आप आपका हरियाणा और जवाब देना महाराष्ट्र का जो चाहता हूं। इलेक्शन था वो तो रिजल्ट आ गए, लेकिन नहीं, कहा यह भी आपका जा रहा जवाब था देना कि चाहूंगा मैं। झारखंड और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बाद तक की भी स्थिति रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं आसिफ का जवाब देना चाहूंगा। जरूर 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 साहिब सिंह जी, उसके जी। बाद में राजेश जी के पास आऊंगा। जी देखिए, मेरा कहना ये है, आसिफ जो है हमारे मित्र हैं, बहुत मुलायम साथी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 28 दिसंबर को जो ये सरकार बनी, जब उस समय पर उससे पहले जो नौता देने से पहले जब इन्हें पता था कि ना कांग्रेस और ना ही ये आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने का मैंडेट नहीं दिया। जी। ये एक दूसरे को गाली दे करके जीत करके आए थे। इन्होंने ये स्थिति आज की जो बनी है, काश ये समर्थन नहीं देते तो इतना डिले भी नहीं होता, उसी समय चुनाव डिक्लेयर हो सकते थे। इन्होंने दोनों की दोनों पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी यानी पार्टी बीजेपी ये जिम्मेदार मान है। रही ना कि कहीं ना पूरी कहीं तरह से। चुनाव तय और ये थे, जनता का जो कांग्रेस की मैंडेट था बौखलाहट वो है, देखिए यही था ये- कि चुनाव ये कराया जाए। डूबता हुआ जहाज है, डूबता हुआ। देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। चाहिए था जब आप केंद्र में आए थे, तो मेरी आपको बात उसी टाइम भंग कर देनी चाहिए थी। अगर यस ऐसा- यस, मैं यही कह रहा हूँ, उसी समय भंग होनी चाहिए थी। हमने तो इनके किसी भी केंद्र में आने के बाद में इनके किसी चेयरमैन को नहीं हटाया, किसी बोर्ड के मेंबर को नहीं हटाया, किसी चेयरमैन को नहीं हटाया, उपराज्यपाल को नहीं हटाया। ये सारे कांग्रेस ही राज चला रही है इनडायरेक्टली। यदि उस समय पर ये नहीं समर्थन देते, नहीं, लेकिन साहब सिंह जी यहाँ पर इनडायरेक्टली बात नहीं हो रही ना, बात तो डायरेक्टली हो रही। जब केंद्र में आप आए थे तो उस वक्त क्यों नहीं भंग कराई? आज मैं कह रहा हूँ आसिफ भाई, अपनी कुर्सी की चिंता करो कि आप स्वयं वापस आ जाएंगे, मैं स्वागत करना चाहूंगा, लेकिन आप वापस आने वाले नहीं है। राजेश गर्ग को तो टिकट भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप केवल मिमिया रहे थे कि इलेक्शन हो, इलेक्शन हो, इलेक्शन हो। साहब सिंह चौहान जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी लूजर थी, सब कुछ गवाया, और जी। अब हम सबसे बड़े गेनर साबित होने जा रहे हैं। ये आपको मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि हम कहने सबसे को तो बड़े आप गेनर। आसमान से तारे उतारने की बात करनी चाहिए, आपको यही कहना चाहिए, लेकिन आप सिमट जाएंगे, 10 पर सिमट जाएंगे दोनों पार्टियां। नहीं 10 नहीं, या आप 12 पर, बेफिक्र रहिए, हम सबसे बड़े गेनर 10 या 12 साबित होने पर जा रहे हैं। मैं आपसे इलेक्शन के बाद बात करूंगा भाई, दोनों से। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे हम बहुत- चलिए, बेशक है, इस इलेक्शन के बाद ही स्थिति साफ नहीं, होगी, इनको लेकिन बोलो इस वक्त ज्यादा हम दमन मौजूदा ना स्थिति करें, की बड़े बात बड़े कर को रहे दमन हैं। टूटा है। दमन नहीं, जो दमन कर रहे हैं साहब सिंह चौहान साहब, सबसे पहले आप उड़ेंगे दिल्ली के अंदर। आपके एरिया में जो अनऑथराइज कॉलोनी है, वो लोग आपको वोट नहीं दे रहे, जो अरे वीकर हमें सेक्टर पता में है, वोट नहीं दे रहे। साहब सिंह जी और देखिए, कोशिश है। चलिए आसिफ मोहम्मद खान साहब दोबारा जीत के आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, राजेश गर्ग साहब को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो जनता या फिर इनकी पार्टियों को तय करना है। लेकिन इस वक्त की मौजूदा स्थिति की हम बात कर रहे हैं कि आज जाकर के तकरीबन 9 महीने बाद अब जाकर के स्थिति साफ हुई है कि दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव का रास्ता साफ हो रहा है। ये वक्त आखिर क्यों इतना ज्यादा लगा, अब इस पर बात कर रहे हैं। राजेश जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, आपसे जानना चाह रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ये रुख अब सामने आया है उसके बाद से बीजेपी को स्थिति साफ करनी पड़ी है? नहीं तो ये स्थिति झारखंड और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद तक भी खिंच सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल साजिद भाई, सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद ही बीजेपी को मजबूर होना पड़ा इस सारे काम के लिए। और जहां तक बीजेपी की बात है, ये तो झारखंड जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद 23 दिसंबर के बाद कुछ सोचते और अभी फरवरी तक खींचने का इनका काम था। और साथ ही बात बताना चाहता हूं मैं, साहब सिंह चौहान साहब ऐसे बड़े भाई हैं, बहुत अनुभवी आदमी हैं, संविधान के बारे में सब समझते हैं, जानते हैं, लेकिन पता नहीं कई बार ये इस तरह की बातें करते हैं जो कि शोभा नहीं देता। साहब सिंह जी की बातें कर रहे हैं, इन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, और इनके लोग कितने खफा हैं इनसे, इनके विधानसभा क्षेत्र में,
उसको चलिए बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं, बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं। साहिब सिंह जी, ये बात आखिर क्यों उठ रही है, बार बार ये क्यों उठ रही है कि बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी? वो ये देखना चाह रही थी कि हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या स्थिति होती है, किस तरह का रुख होता है, क्या मोदी लहर अभी भी बरकरार है, ये सब देखने के बाद ही वो कोई कदम उठाना चाहती थी। ये आखिर बात उठ क्यों रही है? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिस समय पर ये छोड़ करके भाग गए यहाँ से, राष्ट्रपति शासन लगना स्वाभाविक था, राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद में उपराज्यपाल को सोचना था, उपराज्यपाल पर हमारा कोई दबाव नहीं, उपराज्यपाल एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। फिर ये कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने। यदि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यदि भाजपा को बुलाया तो उन्होंने अपनी बात की है, राष्ट्रपति को उन्होंने पूछा है, राष्ट्रपति को आदेश दे देता सुप्रीम कोर्ट, या मान लीजिए उपराज्यपाल को आदेश दे देते। जब सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंच गई और बड़ी साफ है, ये सुप्रीम कोर्ट को मैं तो कह रहा हूं पहले दिन ही इन आम आदमी पार्टी को फटकार लगा के ये कहना चाहिए था, यदि आप चुनाव चाह रहे हैं वास्तव में तो आप अपने 27 लोगों का इस्तीफा दे दीजिए। वास्तव में ये दोनों पार्टियां चुनाव नहीं चाहती, ये अपनी भेड़ बकरियों नहीं, लेकिन देखिए आप साहब सिंह जी, आरोप ये भी फिर लग रहे हैं, सवाल अपने विधायकों को घेरने में मुश्किल आ रही थी। हमारे विधायकों का इस्तीफा दिलाने की आपने बहुत कोशिश की, बहुत लालच दिए कि आम आदमी राजेश जी सुन लीजिए, देखिए मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी है। राजेश जी सुन लेते हैं। छोटे भाई राजेश गर्ग सुन लो भाई, आपको माफ नहीं करने वाली। राजेश जी साहब सिंह जी बोल लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। जी साहब जी, आप पूरी बात कीजिए। बात रख लेना आप, राजेश गर्ग बचकाना नहीं, आप अपनी बात रख लेना जब आप बोलते हैं तो। ठीक है राजेश जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उन्हें बोलने दें। देखिए, घिसे मेरे शब्द हैं आम आदमी पार्टी के, और ये केवल जो आप बोल रहे हैं ये इनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं। हमें एक दिन ऐसा बता दीजिए जब हमने स्टैंड बदला हो। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी विधायक, और यही कहा कि भाई जैसे ही हमसे कोई पूछेगा, उपराज्यपाल पूछ ले, केंद्र सरकार पूछ ले, कोर्ट पूछेगा, हमारा स्पष्ट मत होगा जी। और ये तभी स्पष्ट मत होते ही हमसे पूछा गया, भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पष्ट मत रख दिया गया। तो कहीं भी हमारी नीयत पर शंका नहीं है। चुनाव से ये दोनों भाग रहे थे, लेकिन ढोल ज्यादा पीट रहे थे। और मैं बता दूं राजेश गर्ग जी, संविधान में कहीं जोड़ तोड़ अलाउड नहीं है। आपकी अनुसूची शेड्यूल 10 के मुताबिक कोई भी, एक भी, दो भी, चार भी, कोई टूट ही नहीं सकता विधायक। आप दिल्ली की जनता को गुमराह मत करिए, केवल मर्जर अलाउड है और वो भी 2/3 अलाउड है। आप बीच में बोलिए मत, चेयरमैन आप बोलिए, आप भाई बोलिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए, जनता को सुनने दीजिए, आप गलत बात मत करिए, आप जनता को सुनने दीजिए। इनसे कहिए, साजिद जी से कहिए कि चुप रहे। की कोशिश की या नहीं की? देखिए आप, मैंने कहा नहीं हुए, आपके बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग मीडिया ने दिखाई है। अरे रिकॉर्डिंग भैया आप देखिए, ये रिकॉर्डिंग आप सीनियर लीडर हैं, कम से कम आपके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। अरे भैया आप जो है देखिए सुन लिया करें, मैंने कहा संविधान में जब लेकिन देखिए आप खुद बिकते डोल रहे हैं, कोई बाजार में आपका खरीदार नहीं था। राजेश गर्ग आपका कोई खरीदार नहीं था, आपको कोई देने को तैयार नहीं था। दिल्ली की जनता आपको नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से चुनाव चाहती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बार बार कहा चुनाव हम चाहते हैं, चुनाव कराए जाएं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट रही है, आप बिकने को तैयार हैं, आप घूम रहे हैं जगह जगह अपने आप को बेचने के लिए, लेकिन किसी भी, चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने आपके दाम नहीं लगाए। साहिब सिंह जी, मुझे लगता है कि अब राजेश गर्ग जी को आपका जवाब दे लेना चाहिए। आपने पूरी बात अपनी कर ली। राजेश जी पूरे क्या जवाब देंगे आप? आपकी कीमत जी, आप बिकने के लिए तैयार थे? हाँ, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ इनको। मैं एक बात कह सकता हूँ, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा यदि ये आम आदमी पार्टी के एक भी विधायक का नाम बता दें, एक भी सबूत पेश कर दें कि आम आदमी पार्टी के लोग बिकने को तैयार थे। हाँ, इन्होंने खरीदने की कोशिश की, वो आपके चैनल ने दिखाया, पूरे देश ने देखा। साहब सिंह चौहान साहब देखो, बीचों मत बोलो आप पूरी। साहब सिंह जी, अब राजेश जी को उनकी बात पूरी कर लेंगे। एमसीडी के अंदर जितना भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश आपने बहुत की, लेकिन आप नहीं कर पाए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट, अब बोल लीजिए, मैं नहीं बोलता, यदि आपने बोलना तो बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं राजेश जी, आप अपनी पूरी बात कीजिए। देखिए साहब सिंह जी, आपने जवाब देने वाली है।
जनता जवाब देने वाली है। सुन लीजिए, आप सबसे जवाब सुन ज्यादा लीजिए। पिछड़े वाला नेता ठीक है केजरीवाल, साहब सिंह जी, सबसे झूठ बोलने जनता वाला क्या नेता जवाब देगी केजरीवाल, और जनता का क्या रुख सबसे रहेगा? बड़ा नेता शायद अब इसमें केजरीवाल, दिल्ली की जनता इन्हें ठोकर मार चुकी है। अरे और इनको देखते तो क्या टिकट होगा, भी मिलने वो वाला समय नहीं है। बताएगा, समय ठीक है, बताएगा। ठीक मेरी बात सुन है लीजिए। साहब सिंह जी, राजेश गर्ग को टिकट मिलने वाला नहीं है, अरे इंडिपेंडेंट आप लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी की चिंता मत करिए ना। मैं तो साहब पूरी सिंह जी, बीजेपी अब को लगता है कि राजेश जी को उनका जवाब देने नहीं देते हैं, क्योंकि अपने कैंडिडेट के लिए, अपने नेता के लिए घूमूंगा, वो छोड़ दीजिए आप। केजरीवाल पर लांछन लगाए कि ये हरियाणा है, मानता नहीं है लांछन किसी लगाए की। देखिए मैंने ये आपके लिए, बहस जो है, आपके ये जो नेता बात है, पूरी भ्रष्टाचार चर्चा में जो है, शामिल आप हैं। दोनों खास आपको मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा, उस मामले में मदद कर दीजिए। देखिए आप दोनों सुनिए, मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि जो बहस है, ये जो चर्चा है, वो दूसरी तरफ जा रही है। जनता अब आपकी आप जमानत जब्त बुला रहे कराएगी। हैं, आप बात सुनने को तैयार केजरीवाल नहीं की है। जमानत जब्त होगी इन चुनावों में, केजरीवाल की जमानत जब्त होगी। हमारा मुकाबला चलिए ठीक है कांग्रेस से साहब है। सिंह जी, इस मैं आपको केजरीवाल रोकना को जो चाहूंगा। धोखे से देखिए आ गया, पार्टी के अंदर का ऐसे क्या मामला है, या फिर भाई, कौन भाई, जीत क्या करके आ बोल पाता है रहे या हैं? कौन ये नहीं आ कैसे पाता है, आदमी क्या बोल ये रहे हैं? आने वाले वक्त में पता चलेगा। आसिफ लेकिन मोहम्मद खान फिलहाल को जो देखकर स्थिति डर है लगा क्या वो आपको? अब ये साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं ये तीनों पार्टियां ये साफ कर चुकी हैं कि अब वो विधानसभा भंग करने के पक्ष में है। दिल्ली में तीनों ही पार्टियां चुनाव चाहती हैं। अब जब ये रुख साफ हो चुका है, तो अब मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगा, आप सभी से, कि अगर बीजेपी की बात करें तो आने वाले अब जो विधानसभा चुनाव जो साफ संकेत मिल चुके हैं, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक आसिफ मोहम्मद खान साहब भी जुड़े हुए हैं। कासिफ साहब, आप ये देख रहे हैं कि स्थिति क्या है और किस तरीके की बातचीत हो रही है इस वक्त, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि जब एक तरफ चुनाव का रास्ता साफ हो रहा है, तो अब इन चुनावों में क्या मुद्दा होगा? कांग्रेस पिछले चुनाव में उसकी स्थिति क्या हुई थी सभी जानते हैं, लेकिन कांग्रेस कैसे कम बैक करेगी, किन मुद्दों को वो अहम बनाएगी? देखिए हमारी जो कांग्रेस के टाइम में 15 साल के कांग्रेस के राज में जो दिल्ली की जनता को जो डेवलपमेंट दिया है जी कांग्रेस के राज ने, वो अगर आप पिछले 10 महीने जब से ये असेंबली का इलेक्शन हुआ है, तो आप जी। उस बात को पूरी दिल्ली की जनता महसूस कर रही है कि पूरे दिल्ली का डेवलपमेंट थम गया। और दूसरी बात ये, जो मोदी जी ने मुंगेरी लाल के जो सपने दिखाए हैं, वो अभी तक एक जगह भी, सिर्फ अभी डायलॉग से काम चला रहे हैं वो। नहीं, लेकिन या आसिफ साहब कांग्रेस देखिए, की जो दिल्ली की स्कीमें जनता हैं, उन स्कीमों का नाम बदलकर पब्लिक को बता रहे हैं। आज तक अभी तक केंद्र की सरकार हो, उसने जी। कोई भी नई चीज अभी हिंदुस्तान की जनता या दिल्ली की जनता को नहीं मुहैया कराई है। तो चलिए। इसलिए हमारे तो काम ही इतने हैं पिछड़े, नहीं, लेकिन कि आसिफ हमारे साहब, लिए तो वही डेवलपमेंट का मुद्दा फिर दिल्ली की जनता के बीच में आएगा। और दिल्ली की जनता से हम यही कहेंगे कि आप देखिए, कंपैरिजन कीजिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपकी परेशानियां थी, किसने बेहतर तरीके से, किसने बेहतर ढंग से उसको हल करने की कोशिश की है। इससे ठीक है, बड़ा मुद्दा लेकिन और आसिफ क्या साहब, हो आप ये सकता कह रहे हैं कि आप अपने 15 सालों के विकास के कामों को गिनवाएंगे। ये काम आपने पिछले विधानसभा चुनाव में भी किए थे, लेकिन शायद दिल्ली की जनता ने देखिए, नकारा इसको। हम ये बात मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुछ कमियां जरूर रही हैं, जी। हम उसको महसूस कर रहे हैं। जी। और हम ये भी बात कर रहे हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। इतने टाइम तक दिल्ली की जनता ने हम लोगों को देखा, तो शायद और कुछ कमियां रही, उसका जो गुस्सा था, गुबार था, वो दिल्ली की जनता ने हमारे खिलाफ निकाला। लेकिन कहीं ना कहीं उस गुस्से के बाद जो दिल्ली की जनता को महसूस हुआ कि वो अपने आप को ठगा सा जी, महसूस तो करने आसिफ साहब, लगी। क्या अब आप समझाने में कामयाब रहेंगे, इतना भरोसा है? जरूरत नहीं है, ये कंपैरिजन जो जनता खुद करती है, किसी के समझाने से नहीं समझती चलिए, है। ठीक है। समझाया तो हमने पहले भी जवाब जब देना चाहूंगा comparison- इनका। चलिए, जी जी, खालिद जी, मैं मैं बीजेपी जवाब के देना पास जाना चाहूंगा। चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। जी आप बताएं, आप क्या आप कहना चाहते हैं आखिर साहब सिंह जी, कि बीजेपी के पास क्या मुद्दे होने वाले ये हैं? है, आसिफ जी। भाई से बहुत विनम्र कहना चाहता हूं कि 2012 में कॉर्पोरेशन के चुनाव में कांग्रेस तीनों नगर निगम में समाप्त हो गई। 2013 में विधानसभा का चुनाव हुआ, 8 पर सिमट गई, मुख्यमंत्री हारा, इनका प्रदेश का अध्यक्ष हारा और इनके 4 एमपी की जमानत जब्त हुई। अभी जो फिर उसके बाद में जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ है, 7 में से 0 पर सिमट गए। हरियाणा में मुख्यमंत्री थे, 30 नंबर पर सरकार इनकी कांग्रेस पहुंच गई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे, ये 30 नंबर पर पहुंच गए। ये डूबता बेशक, हुआ जहाज है। देखिए चूहे साहब भी सिंह भाग जी, जाते हैं। कांग्रेस का आप डाउनफॉल तमिलनाडु इस में वक्त चल रहा है, भाषण छोड़ के कांग्रेस इस भागते हैं। बात को अच्छी तरह मैं से कहना समझ रही है। चाहूंगा आसिफ भाई, कोई दूसरा का ढूंढ लो, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, देखिए, हाथ भी आने वाले नहीं है, 2-3 में रह जाओगे आप। ये आपका जो जहाज है ना, ये कागज का बना हुआ जहाज है, ये गत्ते का बना हुआ है, ये बहुत जल्दी डूबेगा। आप ज्यादा
घमंड की या तकब्बुर की बात मत करिए आप। क्या बात है, क्या ये बात गत्ते है। का बना हुआ है। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है कि अब जो है आपको भैया, आपको जहाँ से आप कांग्रेस के नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा। बहुत जल्दी आपको कांग्रेस से बाहर आना पड़ेगा, बहुत जल्दी आ जाओ, चुनावों से पहले आ जाइए बाहर। चलिए साहब सिंह जी, देखिए अब अगर व्यक्तिगत बात हो जाएगी, लेकिन अगर हम बात अभी ये कर रहे हैं कि अब जो है सभी पार्टियों के सामने ये बात रहेगी कि आखिर इन चुनावों में किन मुद्दों को अहम बनाया जाए, बीजेपी किस चीज को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, मुद्दे साफ हैं। कांग्रेस ने हिंदुस्तान और दिल्ली को बर्बाद किया है, जिसकी सजा अभी बाकी और है। दूसरे ये कि कांग्रेस का अब कोई नेतृत्वहीन कांग्रेस है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं। तीसरे, जो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कम समय में 4-5 महीने में पेट्रोल के दाम 6 बार कम कर दिए, डीजल के दाम 2 बार कम कर दिए, महंगाई घटी है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर सेनाओं का मनोबल बढ़ा है, हिंदुस्तान की जनता का इस्तकबाल बढ़ा है। हर क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, आपके ग्राम रोजगार, ग्रामों के उत्थान के बारे में, हर क्षेत्र में ये दिल्ली में यानी कि साफ है कि आप इस बार भी मोदी साहब को ही सामने रख करके चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी दिल्ली के चुनाव में भी मोदी साहब को सामने रख करके जाएगी शायद, यानी कि साफ इशारा कर रहे हैं कि अभी आप सस्पेंस बना रखेंगे सीएम कैंडिडेट को लेकर के। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, राजेश जी, इस वक्त की स्थिति को देखते हुए आप किन मुद्दों को अहम मान रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं बताता हूं आपको, चुनाव से पहले मोदी साहब कहते थे कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में पहुंच जाएंगे। अभी जो कल उनका रेडियो पर इंटरव्यू आ रहा था, रेडियो पर जो अपनी बात कह रहे थे, कह रहे 5 रुपए हो, चाहे 10 रुपए हो, चाहे 100 रुपए हो, जितने भी रुपए का काला धन होगा उनको मैं निकालूंगा। मतलब चुनाव से पहले आपको मालूम था कितने का 1000 करोड़ रुपए का काला धन है और हर परिवार को 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। इसका मतलब चुनाव से पहले वो झूठ बोल रहे थे, या चुनाव के बाद उन्हें मालूम तो है काला धन है, लेकिन वो अडानी का है, वो अंबानी का है, वो इनके उन लोगों का है जिन्होंने चुनाव के अंदर हजारों करोड़ रुपए इन्हें डोनेशन दिया। और जो लोग जिनके नाम ओपन किए हैं, वो नामों के अंदर उन्होंने कहा है कि हमने बीजेपी को इतने करोड़ रुपए डोनेशन दिया, कांग्रेस को इतने दिया। यानी कि साफ है कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार की जो खामियां हैं, जो नाकामियां रही है इतने महीने में, उसको सामने रखेगी। यानी साफ हो गया कि सभी पार्टियों ने अब ये रुख साफ कर दिया है कि वो विधानसभा भंग करना चाहती हैं। अब ये भी साफ हो गया कि बीजेपी एक तरफ जहां वो केंद्र सरकार की या फिर मोदी सरकार की जो कामकाज है उनको सामने रखकर, उनको बखान कर उसके जनता से वोट मांगेगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी इसके ठीक उलट उनकी नाकामियों या खामियों को उजागर करके वोट मांगेगी और कांग्रेस एक बार फिर से अपने 15 साल के किए हुए कामों को याद दिलाएगी दिल्ली की जनता को। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में एक स्थिति साफ हो गई है कि विधानसभा चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है, सभी पार्टियों का रुख साफ हो चुका है, सभी पार्टियां विधानसभा भंग करने के पक्ष में नजर आ रही हैं। यानी कि कभी भी एलजी की तरफ से यह बात कही जा सकती है, विधानसभा भंग करने की सिफारिश एलजी कभी भी कह सकते हैं। लेकिन यह भी साफ हो गया कि आखिर अब जो विधानसभा चुनाव होंगे, सभी पार्टियों के सामने मुद्दे क्या होंगे। कांग्रेस एक बार फिर से अपने पुराने कामों को गिनाने की कोशिश करेगी, तो बीजेपी मोदी सरकार के अब तक के किए कामों को दिखा करके उनको सामने रखकर दिल्ली की जनता से वोट मांगेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ठीक उलट मोदी सरकार की जो खामियां रहीं, जो कमियां रहीं, उनको सामने रखकर वोट मांगेगी। अब जनता जनार्दन का फैसला क्या होगा, वो किसको तवज्जो देगी, ये देखने वाली बात होगी। नजर हमारी पल पल पर बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप बने रहिए टोटल न्यूज के साथ।